भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा भेजा। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि वे तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर्स की सलाह पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद ही सियासत भी गर्मा गई है और विपक्ष के नेताओं की तरफ से तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ कई बार अपने बयानों के लिए सुर्खियों में भी आए थे। आज हम बात करेंगे जगदीप धनखड़ की सैलरी नेटवर्थ के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानती हैं, जगदीप धनखड़ न सिर्फ उपराष्ट्रपति पद बल्कि देश के कई और सम्मानित पदों पर भी रहे। इस दौरान उनकी कितनी संपत्ति रही, इस पर चर्चा करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ को एक संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में केंद्र सरकार द्वारा तय वेतन और भत्ते मिलते थे। करीब उनको मासिक वेतन 4 लाख रुपए से अधिक मिलती थी। सरकारी आवास, मेडिकल सुविधाएं, ट्रैवल अलाउंस, स्टाफ और सचिवीय सहायताएं और साथ ही साथ जेड श्रेणी की सुरक्षा भी उनको प्राप्त थी। उनकी सैलरी को ब्रेक करें तो हर हफ्ते उपराष्ट्रपति की साप्ताहिक सैलरी करीब 92,307 रुपये, जबकि हर दिन के हिसाब से ये 18,461 रुपये बताई जा रही है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन के नियमों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1953 के तहत अंतर्गत ये सैलरी मिलती थी। बता दें कि उपराष्ट्रपति के तौर पर वे नई दिल्ली स्थित चर्च रोड पर बने ऑफिशियल वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में रह रहे थे। बता दें कि उन्होंने 6 अगस्त 2022 को हुए चुनाव में विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। जगदीप धनखड़ को 528 जबकि अल्वा को 182 वोट मिले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जगदीप धनखड़ की कुल संपत्ति करीब 7 करोड़ 80 लाख से अधिक की है, जिसमें चल संपत्ति 4.5 करोड़ से अधिक और अचल संपत्ति 3.3 करोड़ के आसपास। अगर हम इनके इनकम के अलग अलग सोर्स की बात करें तो कृषि और ज़मीन से भी इनकी आय होती है। वहीं किराए के ज़रिए भी इनके पास काफ़ी पैसा आता है। पेंशन और बैंक डिपॉजिट के ज़रिए भी, लीगल प्रैक्टिस यानी पूर्व वकील और सीनियर एडवोकेट के रूप में भी इनको अच्छी खासी तनख्वाह प्राप्त होती थी। अब जिस तरीके से इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे दिए, इसके बाद ये काफ़ी सुर्खियों में हैं। अब चर्चा है कि देश का अगला नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। इस पर फिलहाल नज़र बनी हुई है। आप भी बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।